बिहार में बीएसएससी के द्वारा इंटर लेवल के तहत जो है भर्ती निकाली गई, जिसमें लगभग 12,000 के समथिंग पदों पे आवेदन लिया गया। 2025 में इसको जो है दोबारा रीओपन किया गया, जिसमें 23,000 पदों पे भर्ती को लेकर जो है दोबारा यहाँ पे आवेदन शुरू किए गए हैं, जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भरे थे तो यहाँ पे फॉर्म को भर रहे हैं। अभी जो है एक महत्वपूर्ण यहाँ पे सूचना जारी हुआ है, जिसमें 2 से 3 ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट है ना, जिसके बारे में आपको पता चलेगा। अगर आपने भी बिहार इंटर लेवल जो वैकेंसी का फॉर्म है भरा हुआ है या फिर फॉर्म भरने वाले हैं, अभी तक आप फॉर्म नहीं भरे थे, इसके एग्ज़ाम के डेट के बारे में आपको जानकारी चाहिए या फिर इसमें करेक्शन करने की आपको अपडेट चाहिए, तो इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में बताई जाएगी कि आखिर क्या कुछ अपडेट है, नोटिस में क्या क्या बातें बोले गए हैं और इसका जो एग्ज़ाम की जो भी डेट है, एग्ज़ाम की जो मतलब चीज़ें हैं वो क्या कुछ अपडेट है, पूरी चीज़ें बताएंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है कि बीएसएससी के जो ऑफिशियल पोर्टल है ना, यहाँ पे आएंगे और नोटिस बोर्ड वाले सेक्शंस में आएंगे तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे नोटिस जारी हुआ है, ठीक है। तो इसको आप डाउनलोड करेंगे तो इसमें मुख्य रूप से जो है 2 बातें बोले गए हैं जिसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जब ये भर्ती निकाली गई थी 2023 में, जैसे कि आप सभी को पता ही है, आप फॉर्म भरे होंगे तो उस समय जो है लगभग 12,000 के समथिंग जो है पदों पर भर्ती थी। बीच में इसको 23,000 के समथिंग किया गया और फिर यहाँ पे देखेंगे तो इसकी जो रिक्तियाँ हैं ना उसको यहाँ पे बढ़ाकर 24,492 पोस्ट यहाँ पे कर दी गई है। यानी कि अगर आपने 2023 में फॉर्म को भरा हुआ है या फिर 25 में फॉर्म को भरा हुआ है या फिर इसका अभी फॉर्म भरने जा रहे हैं तो समझिए कि 24,494 पोस्ट इसमें है जिस पर आप फाइट करने वाले हैं, ठीक है। और जो पहले फॉर्म भरे हुए हैं उनको दोबारा तो फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, जो फॉर्म नहीं भरे हैं वो यहाँ पर दोबारा फॉर्म मतलब अभी फॉर्म भर सकते हैं, जो पहले फॉर्म भर चुके हैं उनको दोबारा नहीं भरना है, ठीक है। तो ये पहला अपडेट है कि इसका जो भी रिक्तियाँ है ना उसको यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाया गया है, क्योंकि रोस्टर क्लियरेंस होने के बाद भर्ती यहाँ पे इंक्रीमेंट होती रहती है। दूसरी यहाँ पे अपडेट ये है कि इसका जो फॉर्म भरने का डेट था ना वो 15 दिसंबर तक ही रखे गए थे, लेकिन अभी क्या है कि आप इसका जो भी शुल्क है, जो इसमें परीक्षा शुल्क होता है, मात्र 100 रुपये, आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो जो है 13 जनवरी तक यहाँ पे जमा कर सकते हैं और बाकी 15 जनवरी तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब इसका जो लास्ट डेट है ना फॉर्म भरने का 1 महीना और बढ़ा दिया गया है। अब ऐसे में जो भी अभ्यर्थी है जो कि फॉर्म को भरे हुए हैं उनके मन में सवाल है कि भाई हम लोग के साथ धोखा हो रहा है। 2023 में हम लोग फॉर्म को भरे, इसका एग्ज़ाम वगैरह नहीं लिया गया और केवल जो है डेट पे डेट बढ़ाए जा रहे हैं और केवल यहाँ पे अभ्यर्थियों से फॉर्म फिलअप करवाए जा रहे हैं। अब इसकी जो एग्ज़ाम की अपडेट है अभी देखेंगे तो कहीं भी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि इसका एग्ज़ाम जो है कब होने वाले हैं। लंबे समय से अभ्यर्थी यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि भाई हम फॉर्म को भरे हुए हैं, कई लोग का जो है शादी भी हो गया, कई सारे लोग का जो है प्रॉब्लम है, वो लोग मतलब इसका अपेक्षा ही छोड़ दिए, फॉर्म भर के अपेक्षा नहीं कर रहे हैं कि भाई इसका पता नहीं एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो लंबे समय से वैकेंसी जो है पेंडिंग पड़ी हुई है। अब इसमें सरकार क्या कर रही है कि बार बार इसका डेट बढ़ा रही है फॉर्म भरने का, और भी अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे। पहले ही 24 लाख के समथिंग जो है फॉर्म फिलअप किए जा चुके हैं और यहाँ पे फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जो डेट है वो 15 जनवरी तक हो गया है, 26 तक फॉर्म को भर सकते हैं, 15 जनवरी 2026 तक फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि पेमेंट करने का जो डेट है ना 13 जनवरी तक ही है, तो उससे पहले अपना पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, बाद में यहाँ पे फॉर्म आप 15 जनवरी तक भर सकते हैं। तो ये अपडेट है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसकी एग्ज़ाम के क्या कुछ अपडेट है। तो मैंने आपको पहले ही कहा, क्योंकि मैं गूगल से यहाँ पे पूछा हूँ और AI मोड में जाकर, तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि अभी बिहार स्टाफ सिलेक्शन जो कमीशन है ना उन्होंने ऑफिशियल यहाँ पे किसी प्रकार की अनाउंसमेंट नहीं किया हुआ है कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो इंटर लेवल की भर्ती है उसका एग्ज़ाम कब होगा। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, कोई भी आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता है, डेट नहीं बता सकता है कि इसका एग्ज़ाम कब होने वाले हैं। लेकिन इन्होंने बताया हुआ है कि हाँ, कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है जिसमें इसकी जो भर्ती है ना उसको यहाँ पे इंक्रीमेंट किया हुआ है, मतलब कि बढ़ाई हुई है। इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जो भी इसका एक्सपेक्टेड एग्जाम शेड्यूल है ना वो मार्च से लेकर अप्रैल के बीच हो सकता है। यानी कि मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जा सकती है, अपेक्षा कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड है, बट एक क्लियर नहीं है। ऑफिशियल तौर पे किसी प्रकार की कोई भी अपडेट नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो अगर आपने भी फॉर्म को भरा हुआ है या फिर फॉर्म भर रहे हैं तो अभी एग्ज़ाम की अपेक्षा छोड़ दीजिए, क्योंकि ऑफिशियल तौर पे जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा, कोई नोटिस आएगा तो आपको बता देंगे कि इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है, ठीक है। तो ये अपेक्षा कर सकते हैं मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिए जाएँ, बट ऑफिशियल तौर पे कोई अपडेट नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं ना कि जैसे कि मान लीजिए हम फॉर्म को भरे हुए हैं, उसमें किसी प्रकार की हमें करेक्शन करना है। जैसे कि मान लीजिए आप क्या करेंगे, शिक्षा बिंदु पे आएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे इंटर लेवल भर्ती की जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये वाला, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म भरने जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करके, तो आपके सामने ये वाला जो है वेबसाइट आता है जहाँ से आप फॉर्म को भरते हैं बड़ी आसानी से। अब यहाँ पे देखिए जो भी इसका एप्लीकेशन का क्लोजिंग डेट है ना, यहाँ पे 15 जनवरी 2026 तक रात के 12 बजे तक कर दिया गया है, लेकिन करेक्शन का डेट अभी नहीं आया हुआ है। तो इसके बाद जो है करेक्शन का डेट निकलेगा, तो हो सकता है कि आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने का अगर डेट आता है तो डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। तो जिनका भी कुछ गलती हो गया है, डॉक्यूमेंट कुछ गलत अपलोड हो गया है, तो अगर इन फ्यूचर आता है करेक्शन का डेट, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का डेट, तो कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद ही वो सारी चीज़ें आएंगे, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताया, जो सही और सटीक इन्फॉर्मेशन था वो देने की कोशिश किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड, हमें ज़रूर पूछेंगे। जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की ज़रूर से कोशिश करेंगे।